मंडेट पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? यकीनन मुंतज़िर होंगे, हफ्ते का दिन होता है, दोपहर होती है और जब वक्त होता है तो बहुत सारे लोगों को प्रोग्राम के शुरू होने से पहले मैसेज भी आ जाते हैं, शोबी साहब कब आ रहे हैं? आ रहे हैं ना, आज आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना। तो बिल्कुल मैं आता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल आपसे मुलाकात जो वो लाजमी होनी चाहिए, और जब मेरी मुलाकात आपसे होगी तो यकीनन मेरे साथ मेरे आने का मतलब ये है कि मेरे साथ मेरा कोई मेहमान भी मौजूद होगा इंशाल्लाह, और आज भी हमारे साथ मौजूद है। ड्रामा आपको पता है कि मेरी कोशिश अब ये हो रही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि शोबिज़ की दुनिया के बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। उनमें टीवी आर्टिस्ट भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं और प्रोड्यूसर्स भी हैं, और उसके साथ साथ जो और राइटर्स भी होते हैं। तो कोशिश ये होती है, क्योंकि आजकल हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा चैनल भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर दूसरे दिन पता चलता है जी एक नया चैनल आ गया, अभी एक नया चैनल एक आ गया है, पहले और था, अब एक। अब इस तरह को एक जुमला पूरा बन जाएगा जब सब मिलाएंगे कि मन एक हो और आन हो तो फिर सबकी जान हो, और इसी तरह फिर FM मंडेट पाकिस्तान हो। तो इस तरह कोई ना कोई वक्त आएगा कि एक जुमला पूरा बन जाएगा। जब उस जुमले को पूरा करेंगे उसमें सारे चैनल होंगे, तो एक भी है, मन भी है, आन भी है, और बहुत सारे हम भी है, तुम भी हो, सब आएंगे। तो हमारा लिए सिलसिला, और इसीलिए अब कोशिश है कि हम ड्रामा इंडस्ट्री के लोगों को बुलाएं, उनसे मुलाकात करवाएं आपकी, और ताकि पता चले लोग कैसे आगे बढ़ते हैं और लोग बढ़ने के लिए करते क्या क्या है। लोग चाहते हैं कि यार बस इधर आएँ उधर चले जाएं, और कुछ कहते हैं कि यार ये बहुत आसान सी बात है, यूँ है यूँ है यूँ है यूँ, मगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको बताते कि होता क्या है। दरअसल हमारे साथ मौजूद हैं इस फील्ड के बड़े जाने पहचानी शख्सियत हैं, बहुत सारी हिट सीरियल्स इनके क्रेडिट पर हैं, और अभी एक और ऐसी ज़बरदस्त सी सीरियल जो है वो ईद के बाद ऑन एयर होने वाली है, और उसकी तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हैं, और उसकी तैयारियों में दिन रात ये मसरूफ़ भी हैं, मगर फिर भी वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला बादिनी, बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कैसे? खैरियत से? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? सही पहुँच गए? आप बताइए, मैं सही पहुंचा हूँ टाइम पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप माशाल्लाह यार, आप माशाल्लाह वक्त पे पहुँचे बिल्कुल वक्त पे पहुँचे। तो जनाब आजकल जो है वो तेरी छाँव में, आजकल हम आपकी तेरी छाँव में आ गए। इस वक्त हम आपकी छाँव में हैं। तो ये इस वक्त जो करंट आपका तेरी छाँव जो इस वक्त तैयार चल रही है आपकी? जी हाँ, शूट पे है, तकरीबन 95% हम काम कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी टारगेट यही कि बिफोर रमज़ान हम इसको रैप कर लेंगे। जी हाँ। तो इसके साथ अब तो भाई रमज़ान की तैयारी भी चल रही है, रमज़ान के तो प्रोग्राम की तैयारी हो रही है ना, मतलब उनके भी जो टेलीफिल्में होती हैं रमज़ान की। हाँ, रमज़ान है, फिर ईद, रमज़ान स्पेशल जो डिफरेंट चैनल्स है अपने वो बना रहे हैं, फिर ईद की प्लेज है। सही बात है। चलिए, ये तो सिलसिला ये तो अभी की नई की बात है। बात ये कि इससे ये आप जिस इलाके से आपका ताल्लुक है वहाँ के लोग शोबिस में मतलब बड़ी मुश्किल से होते हैं, नहीं कम लोग हैं मगर हैं तो सिर्फ बड़े कामयाब लोग हैं। शोबी साहब आपको बताऊं कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं ना, वहाँ की जो मट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है, टैलेंटेड तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ, मौके कम मिले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन ये कि क्या कहते हैं, चश्मे का जो पानी है ना वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। ये बात ये सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों की नहीं, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं मैं सबके लिए कहूँगा कि टैलेंट अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो आपका ये कैसे, आपने रास्ता कैसे बनाया था? आप शुरू से मतलब कैसे इस फील्ड में, कैसे क्या थे, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की, क्या सिलसिला था, कैसे? मैंने मास्टर्स किया है। मैं आपको बताऊँ, जो मैंने शुरू किया है रेडियो से मैंने शुरू किया। क्या बात है, देखिए वाह, क्या बात है भाई, जबरदस्त वाह। उस वक्त हम बच्चों के प्रोग्राम सुनते थे रेडियो पे, तो एक ज़हन में वो तख़य्युलाती एक खाका बनता था कि यार कि कैसे होंगे, कौन लोग होंगे, किस तरह का माहौल होगा। रेडियो में लाजी पहले डब्बे होते थे। हाँ, डब्बे में सुन रहे, आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बट आप एक बना रहे थे ना दुनिया, तख़य्युल बना हुआ हमारा। तख़य्युल में आप जाके आप एक दुनिया बना के सजा के यार ये ऐसे होंगे और ये होगा। खैर रेडियो पाकिस्तान कोयटा फिर जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे जाके देखा, मायूसी हुई। अच्छा, क्यों मायूसी? वो इसलिए कि एक ही कमरे में बैठे हुए थे, और एक बंदा 3 बंदों की आवाज निकाल के बात कर रहा था, 3 कैरेक्टर प्ले कर रहा था। मैंने कहा यही फिर क्या ड्रामा है? वही बात है, यही बैठे बैठे यूं आवाज यूं कर, जी आ रहा हूँ मैं, जी आ गया, बोलिए। तो लगा दूर से आ रहा बंदा, फिर करीब आ रहा है। वहीं पे उसमें लाइक जैद मियाँ भी बना हुआ, जैद बीवी भी बनी हुई है। सही बात है, रेडियो है ना। हाँ, रेडियो है, कमाल है, जादू है। उस जादू को मतलब वहाँ पे टूटते हुए देखा मैंने। अच्छा। तो
तो फिर ये कि वहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए थे तो वो जो बोल रहे थे, तो नेक्स्ट फिर उन्होंने कहा कि आप आए, फ्राइडे को प्रोग्राम होता था बच्चों के। अच्छा। तो जो कंपेयर थे उन्होंने कहा कि आपने आना है नेक्स्ट फ्राइडे को और आप कुछ लिख के लाए। तो फिर वहाँ से एक वो सिलसिला शुरू हुआ लिखने का कि यार कुछ लिख के जाना है, कोई खाका, कोई इकबाल ज़नी, कोई बेहतर बात और ये वो। तो वो फिर आना जाना लगा शुरू हो गया रेडियो पाकिस्तान। तो वहाँ पे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार ये तो रेडियो है, टीवी चले वहाँ पे तो और मज़ा है। तो टीवी स्टेशन भी करीब था वहाँ से, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो हम टीवी गए, वहाँ पे तो देखा यार वहाँ पे तो तस्वीर भी आ रही है। फिर बच्चों के स्किट्स होते थे वहाँ पे, वो मैंने किए। तो नेक्स्ट वीक वो ऑन एयर हुआ तो मोहल्ले में लोग पहचान लगे, फिर तो आप तो मतलब टीवी में आए थे, आप टीवी में आए थे। मैं कहा यार ये तो बड़ा मजे का यार। तो वो एक ना चस्का वो लगा। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि ना हम बच्चों में थे ना बड़ों में थे, कैरेक्टर्स नहीं निकलते। हाँ, ये एज ऐसी है जिसमें आज भी ऐसे दौर है, जब ये बच्चा ना बच्चा हो ना बड़ा हो तो वो बीच में वो कैरेक्टर नहीं होते। हाँ, फिर उस वक्त सोचा कि नहीं यार पहले पढ़ाई करके फिर आप आ जाए। तो फिर जाके फिर ज़ाहिर है फिर एजुकेशन को अपना कंटिन्यू किया। आफ्टर ग्रेजुएशन मैं फिर जब चला गया वहाँ पे कुछ थिएटर वगैरह के प्लेस किए थे मैंने। अच्छा। तो वो टीवी में जो प्रोड्यूसर थे और वो जो राइटर थे तो उन्होंने देखे थे वो। तो मेरे सामने ही बैठ के तारीफ़ कर रहे थे कि यार वो जो बंदा था उसमें, वो जो लड़का था उसने वो फिलान कैरेक्टर किया तो बहुत ही अच्छा था और ये वो फिलान। तो उन्होंने कहा कि ये बंदा, कहते नहीं ये नहीं है क्योंकि मैं गेटअप में था थिएटर में, तो वो बिल्कुल डिफरेंट उसमें आके बैठा उनके सामने। तो मुझे नहीं पहले कहते नहीं आपने। तो फिर वो डायलॉग्स बोलने पड़े मुझे कि मैं हूँ बताने के लिए। हाँ, तो उस पर फिर मैंने प्लेज शुरू किए और एक सीरियल भी किया था मैंने, फिर इंडिपेंडेंस प्लेज भी किए थे। देन मेरे जो उस्ताद हैं अताउल्लाह बलोच साहब, फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। अच्छा। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप मेरे साथ काम करेंगे, क्योंकि आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आपको यहाँ पे आना चाहिए कैमरे के पीछे। आप समझते हैं चीज़ों को। खैर वो उस वक्त उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल देते मेरे हवाले से। तो मैंने कहा ठीक है। फिर एक हफ़्ता उन्होंने कहा कि आप सोच के फिर आ जाए। अच्छा। क्योंकि ये ऐसा काम है, इसमें भूख भी है, इसमें सफ़र भी है, इसमें प्यास भी है, सब कुछ है, पैसा भी नहीं है इसमें। उस वक्त पैसे भी नहीं होते थे और मुश्किलात भी है। सोच ले, एक मतलब आपने यस कर ले, फिर आपका कमिटमेंट आप पूरा करेंगे। तो फिर मैंने सोचा मैं कि नहीं कर लेते हैं। फिर वहाँ से फिर पीटीवी। अच्छा, ये मतलब जब आप शोबिज़ में लाजमी वो पहले के हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी जो वालिदैन, हमारे पेरेंट्स, वो मतलब इस फील्ड को अच्छा नहीं समझते थे ना किसी भी तरह से। बहुत सारे घरों में अभी अच्छा नहीं समझते। तो वो नहीं, अभी तो फिर भी थोड़ा सा मतलब चेंज हो गया है, रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है, मगर माजी में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। ये क्या कंजर वाले काम है, क्या ये मरासी वाले काम है, क्या ये ड्रामे और ये फिल्में, ये क्या। अब वो ऐसे करते हैं ना कि ठीक है आप ये कर रहे हैं लेकिन काम क्या कर रहे हैं। ये तो आज भी होता है ना। हाँ, आज भी हम वही कहते हैं शोबिज़ के लोग, एक्टर या कोई भी तमाम लोग सब, यार मेरा ये ड्रामा चल रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, वैसे आप काम क्या करते क्या काम करता हूँ ये तो आज भी इसको काम कोई लेता नहीं सीरियस। ये तो सवाल ऐसा कि ये तो आज भी ऐसे सवाल अपनी जगह मौजूद है। मतलब कहीं बैठो, कुछ भी बंदा पूरी जिंदगी गुजारते हैं यहाँ पर, कहते वैसे आपने काम किया क्या करते क्या है वैसे आप। तो ये बड़ा बस है। तो माजी में तो हमारे पेरेंट्स जो इसको अच्छा नहीं समझते ना माजी में। तो शोबी साहब मैं आपको बताऊँ कि सख्ती उस दौर में भी थी कि सख्ती सिर्फ वो नहीं थे, माँ बाप यही चाहते थे कि बच्चा पढ़ जाए। सही बात है। बच्चा कहीं भी पहुंच जाए, ऐसा नहीं कि वो डी ट्रैक हो के कहीं और ना निकल जाए। सही बात है। तो वो सख्तियाँ तब भी थी। मुशफिक वाले साहब ने सख्ती की थी। तो फिर मेरे नाना थे, उन्होंने कहा कि नहीं यार इसको करने दो, हो सकता है इसमें ये कुछ बन जाए, कुछ कर जाए, इसको शौक है, इसको करने दे आप। तो फिर नाना के कहने के बाद फिर उन्होंने मुझे करने दिया। फिर वो फिर सिलसिला चल पड़ा। तो मतलब अताउल्लाह बलोच साहब के साथ आप जो है जी उनके साथ फिर मैं वो काम करता रहा। फिर एक टाइम ऐसा है कि लाइक पीटीवी कोयटा में आप कितने ड्रामे करते हैं, क्वार्टर में एक आध ड्रामा, फिर वो आपको इंतज़ार करना पड़ता है। फिर ये था कि मेन हब कराची, मेन बिल्कुल जी बिल्कुल। और वो एक मिसाल है कि यार जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सही बात तो उसके लिए फिर शहर आना पड़ा ये बात है। तो मुझे याद है मैंने वालिद साहब से कहा था कि मैं जा रहा हूँ कराची। तो पहले क्यों, मैंने कहा काम वहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाएँ, दुनिया के जिस कोने में जाना चाहता है आप जाए, काम करें, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे दरवाजे पे कोई ना आए। क्या बात, बड़ी बात की उन्होंने। सही तो आज तक मुझे याद है और मेरे मतलब रोंगटे खड़े होते हैं कि यार उन्होंने एक ऐसी बात की ना कि
वो समंदर को कूजे में बंद कर दे के कूजे, मतलब सब कुछ इसी बात के एक जुमले में था सब कुछ। हाँ, कि मेरे दरवाजे पे कोई ना, मेरे दरवाजे पे कोई ना कि आपके बेटे ने ये कर दिया और ऐसा कर दिया, ये मैं ना सुना, आप जाए करे जो कुछ भी करना करे। सही बात है ये। तो क्योंकि इज्जत को बड़ी तरजीह हमारे लोग पहले भी और आज भी इज्जत को तो बड़ी तरजीह देते हैं, कुछ भी हो जाए कहते हैं इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जी सही बात है। तो जब आप कराची आए तो कराची क्या किया, शुरू किया फिर यहाँ पे प्राइवेट प्रोडक्शंस करते रहे हम, लाइक 98 99 में। फिर उसके बाद प्राइवेट का ही सिलसिला था। हाँ, प्राइवेट जी। फिर उसके बाद इंडस्ट्री भी आया, मतलब प्राइवेट तो मेरे का इनका कंबाइन का चलता था ना ज़्यादा। तो हाँ, कंबाइन गाजा और इनका था गजनफर साहब। गजनफर साहब का कंबाइन तो इनका था। किंग मेकर वही है, मतलब माजी में देखा जाए तो माजी के जितने आज जितने बड़े नाम हैं, जितने भी बड़े नाम है सब वो इन्हीं के हाथों में निकले हुए, कंबाइन से निकले हुए। या तो निदा स्टूडियो तो खालिद जफर का, जी खालिद जफर साहब, या फिर गजनफर साहब। मैं खुद खालिद जफर के स्टूडियो में, क्योंकि वो इंक्वायरी ऑफिस पे था इसका स्टूडियो, उससे पहले दूसरी जगह था, तो वो मैं खुद ऑडियो, मेरा जो कैसेट्स मैं बिना के गीतमाला, मतलब 80s में मैंने बहुत सारा कैसेट बनाए मैंने, तो वो खालिद के स्टूडियो में रिकॉर्ड करते थे हम लोग वहाँ पर नाजिबाद में। उस वक्त हम बहुत सुनते थे, अगले पायदान पे सुनते हैं। बिल्कुल यही होता था, पायदान और ये वो नमस्ते बहनों भाइयों। तो ये बड़ा सिलसिला रहा। वो मेरा भी वो खालिद जफर के हम रिकॉर्ड करते थे हम लोग, ऑडियो में रिकॉर्ड होती, वहीं से कैसेट बना के मास्टर बना के फिर हम उसको फॉरवर्ड करते थे, आगे जाता था। तो बहरहाल ये चलिए सिलसिला बिल्कुल हमारा चल रहा है, और हम यूँ करते हैं कि आते ज़रा कुछ लाइव कमेंट्स की जाने भी, क्योंकि फेसबुक पर आप ये प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, रेडियो पर तो आप सुन ही रहे हैं। रेडियो पर जहाँ कहीं भी आप जिस जगह मौजूद है, आप हमारे प्रोग्राम की ये लाइव ट्रांसमिशन आप सुन रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप मेरे साथ देख रहे हैं फेसबुक पर, FM रेडियो पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल पर भी, और इसके अलावा मेरे पेज पर, मेरी ID पर, अब सब जगह आपको मैं नजर आऊँगा अपने इस प्रोग्राम अपने मेहमान के साथ। ये जनाब है मैसेज हमारे पास है, बेया अब्दुल्ला का मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम सर, अजमल सर, मेरा ताल्लुक़ कोयटा सिटी से है और मेरा नाम बेया अब्दुल्ला है, और मेरा सवाल अब्दुल्ला बदीनी से है। ये कि नहीं, ये आप नहीं, ये हमारे आर्टिस्ट है कोयटा से। अच्छा, मैंने कहा शायद अब्दुल्ला साथ लगा। नहीं जरूरी नहीं अब्दुल्ला साहब लगा हो। नहीं फिर भी हो सकता है, उनके वालिद साहब का है। अच्छा कि अब्दुल्ला बदीनी से है कि आई लाइक हिम एज अ डायरेक्टर, और एक सवाल है सर से कि क्या पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एंड के लिए क्या अच्छे फेस की ज़रूरत है, और इसके लिए क्या अच्छे फेस की ज़रूरत है, या अच्छी अप्रोच की, मतलब क्या इसमें, वैसे सवाल बड़ा ज़बरदस्त है ये तो मतलब बेसिक सवाल है। बेसिक ये, और क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर आमतौर पर पता है लोग क्या कहते हैं, नए आर्टिस्ट कहते हैं अरे भाई पर्ची चलती है भाई। हाँ, ये भी है, जितनी बड़ी पर्ची होगी उतना बड़ा काम मिल जाएगा। लेकिन मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ। मैं भी वो अनफॉर्चुनेटली वो पर्ची सिस्टम है, आंखें बंद कर ले, आप खोल ले, आप कुछ भी करे, लेकिन वो है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बाकी खुश शक्ल होना जरूरी, वाह, क्योंकि स्क्रीन पे हम जब देखते हैं ना, अगर कोई खूबसूरत चेहरा नजर आए ना, तो हम रुक जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए। उसके बाद फिर हम सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। नाना पाटेकर खूबसूरत नहीं है? नहीं सर, मैं आपको स्क्रीन के वाले से कह रहा हूँ। अदरवाइज फिर आप देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी आप मिसाल दें, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट पाकिस्तान में भी ऐसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खुश शक्ल नहीं है, काम उनका कमाल का अच्छा, लेकिन ये कि उनको ज़्यादा टाइम लगा अपनी बात को, अपने काम को मनवाने में। मतलब वो बार बार आते रहे, करते रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने, तब जाके वो बने, और ऐसे बने कि वाह सब आपकी उनकी मिसालें देते हैं। बिल्कुल मिसालें जी, बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, इसके बाद आते हैं और आगे कमेंट्स जी। संजीदा अरशद कहती हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बहुत ही हसास मौजू को डिस्कस कर रहे हैं शोभी भैया, बहुत शुक्रिया। ये मौजूद वाकई बड़ा हसास है, डिस्कस और होता भी है और करना भी चाहिए। उसका खुशामदीद आपको और मोहतरम मेहमान को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद जनाब फिर क्या कहते हैं, उम्दा गुफ्तगू सुनकर बहुत अच्छा लगा, मेरे दरवाजे पर कोई ना आए, बहुत खूब बात कही माशाल्लाह। जी, ये वालिद साहब ने कहे भाई, ये पता बुजुर्गों की यही तो सारी बातें हैं, बुजुर्गों के एक ही जुमले में सब कुछ होता है, अगर समझ लें हम तो, और ना समझे तो कहते हैं फिर वो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुख्तार अहमद साहब, मुख्तार अहमद हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, भाई जी के नाम से मशहूर हैं ये, अगर प्रेस क्लब जाना हुआ तो आज तक आपकी मुलाकात भी इनसे हुई हो, और ये मुसाफिर पाकिस्तान के नाम से इनका यूट्यूब चैनल पे, और पूरे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिक और बड़ी एंटीक जो जगह है ना, बड़ी तारीखी जगह, उन पे जाके उसकी डिटेल हिस्ट्री
बनाते ही जाएंगे। तो कभी हमें भी अपने साथ ले चलें। हाँ बिल्कुल 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 करेंगे इनको। और कहते हैं मुसाफिर पाकिस्तानी का सलाम, बहुत ही अच्छा जा रहा है प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया जी। और उसके बाद जनाब फिर हमें ज्वाइन किया मैनचेस्टर यूके में उमर रियाज साहब ने, और कहते हैं शोभी भाई एंड गेस्ट ग्रेट टू लिसन टू अ लाइवली कन्वर्सेशन ऑन अ सैटरडे मॉर्निंग, कीप इट अप जी। ये हमें देख रहे हैं वहाँ पर मैनचेस्टर यूके से हमें देखते हैं माशाल्लाह हमारे साथ होते हैं। और उसके बाद जनाब अख्तर शेख साहब भी हमें देख रहे हैं, हमारे बहुत सीनियर जन बड़े प्यारे से दोस्त हैं हमारे, प्रेस क्लब में हम साथ ही उठते बैठते हैं माशाल्लाह से जी जी। तो ये भी इस वक्त हमें देख कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का, खुश रहें, आपकी तबीयत कैसी ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद फ़ायज़ा का मैसेज है, कहती है अस्सलाम वालेकुम और सर माई दुआ सलाम टू यू एंड गेस्ट ग्रेट वसलाम। और ये साउथ अफ्रीका से मैं देख रही हैं फ़ायज़ा जी, बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। तो आपको पता है कि फेसबुक पे सोशल मीडिया पे जाने से बात दूर तक निकल रही है। जी जी, अब ये फ़ायदा हुआ है जी जी बिल्कुल। और इसके बाद फिर जनाब संजीदा अर्शी कहती है आजकल ड्रामों में तलाक का मौजू बहुत बन रहा है, ये क्या वजह है? ये तो बात बड़ी सही बात की, मतलब अच्छा तलाक और उसके साथ साथ मतलब कोई भी बॉस होता है, वो घर में तो एक बीवी है, उसके अलावा सेक्रेटरी जो वो भी दूसरी शादी भी वहाँ पर उसकी होती है। ये बड़ा आजकल बड़ा हर दूसरे ड्रामे में यही कहानी है, ये क्या चक्कर है? अब मैं बोलूँ कि ना बोलूँ? नहीं बोलना पड़ेगा मतलब हर बॉस जो है वो दूसरी शादी क्यों करते हैं? को खास बात है, हर बॉस नहीं। तकरीबन देखिए बात सुने, कभी कभार ये होता है कि मैं इसको कैसे आपको समझ करूँ। उन्होंने कहा कि तलाक के मौजूआत और शादी, ये तो सिलसिला चलेगा ना जब तक इंसान पैदा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उनकी ज़रूरतें है ना, वो एक अलग चीज़ है। मगर ये जो जहाँ पे शादियाँ होती है वहाँ पे तलाक़ें भी होती हैं, ठीक है सही। और मतलब कोई खास बात है? जीदा अरशद के उसके सवाल के बाद दुर्र शहबार ने ज्वाइन के कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया दुर्र शहबार, आपको वेलकम कहते हैं। और उसके बाद संजीदा अर्शद कहते सर बोले डरे नहीं, सच कहना चाहिए। और लगता है कि दाल में कुछ काला, क्योंकि आपकी हंसी कुछ ऐसी बता रही है, तो क्या चक्कर है? नहीं कोई चक्कर नहीं है। देखिए शोभी साहब, मर्द को हमारे इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है। इसलिए आपने ड्रामे में 4 शादी करवाते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कि फेवर में या अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ, मैं एक बीच की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मर्द उसको मौका मिलता है ना शादी के लिए, तो वो ज़रूर शादी करेगा ना। अगर उसका सेक्रेटरी कोई लड़का है तो उसे तो नहीं करेगा ना, लड़की से ही शादी करेगा ऑब्वियसली। अच्छा, तो एक तो ये कि उसको मौका मिलता है, और बाकी हो सकता है घर में कोई मसला मसाइल है, कोई सिलसिला हो, उस वजह से भी उसको कोई अच्छा लगता है, या कोई और बेहतर कोई और रीज़न भी हो सकता है, तो वो शादी कर ही लेता है। बाकी हंसने की मेरे से ऐसा कोई वो नहीं है। नहीं तो हंसे क्यों? मतलब ये हंसने वाली वजह तो क्यों? मतलब बहुत कुछ याद आया ना, तो कुछ चीज़ें ऐसे कि यहाँ पे मैं नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ देखिए हर शरीफ बंदा शादी कर लेता है, दूसरी शादी हो, तीसरी हो, चौथी हो। अच्छा, जिन लोगों की शादी हो सारे शरीफ ही। देखिए मैं इसलिए कहता हूँ ना कि अगर शादी नहीं करेगा तो फिर वो बाकी जो रास्ते हैं ना वो गलत है, वो भी तो रास्ते हैं ना। अच्छा, ये वैसे आपकी ये बात समझ में नहीं आई कि हर शरीफ बंदा शादी करता है। हाँ। तो मतलब जितने लोगों की शादी हो सब शरीफ ही हैं। जाहिर है शरीफ है ना शादी के ना। हालांकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो खुद दूसरी बीवियाँ हैं, वो कहता है कि ठीक है हमारी जो मियाँ है वो तीसरी शादी ना करे, अगर उसके कोई दोस्त है उसके साथ दोस्ती रखे वो ठीक है उसके लिए, लेकिन शादी सही नहीं है। शादी सही नहीं है। हाँ। मतलब दोस्ती सही है। वो देखिए जो गलत तरीका है, हम गलत चीज़ों को इंकरेज करते हैं ना, ये तो है। हाँ। अच्छा, ड्रामा में बता, अब जैसे मैं वो ड्रामा बताया अभी इसमें, और इसके अलावा फिर एक ड्रामा और अभी चल रहा है वो भी, उसमें भी अच्छा, उसमें भी यही कि वो एक को तलाक दे के दूसरी और तीसरी वो तेरा वादा। और फिर उसके अलावा एक और ड्रामा चल रहा था जिसमें वो मेरा ख़त्म हो गया, उसमें भी ये कि एक उस लड़की को तलाक होती है, फिर वो दूसरी शादी, फिर वो दूसरी को तीसरी, मतलब उसमें तलाक़ें भी जितनी तलाक़ी हो रही उतनी शादी भी हो रही साथ साथ। सर मतलब कहानी, मतलब माहौल हमारा जो है, हमारे यहाँ क्या ऐसा माहौल तो हमारा नहीं है ना? सर नहीं, हमारा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक वर्ड कहते हैं ना कि मंजन बेचे, तो ये मंजन ही बेच रहे हैं, मंजन ही बेच रहे हैं ना, कि अब क्या करें, अब इसको वहाँ से, या फिर आप कहानी घड़ते हैं ना,
कहानी होती नहीं है, आप खुद से जब उड़ना शुरू कर देते हैं कि यार इसको ये करना है, शोबी को निकल गया, अजमल शोबी का किसी का फड्डा कर दिया, किसी को इसको अच्छा लगने लगा, तो मंजन जो जितना भी ना जल्दी वाला है, लोग को आपने हुक करना है। मतलब वो कहते हैं यार कि थोड़ा रोमांस डालो ताकि लोग ज्यादा अट्रैक्ट हाँ, मसाला डालना है, मसाला ये सब कुछ मसाला ही बेच रहे हैं। और एक और जो वर्ड है जो कहते हैं कि यार, मैं तो ये समझता हूँ कि हम इस वक्त जितना भी वो कर रहे हैं ना, ज्यादातर अब कुछ फिर भी बेहतर, कुछ ड्रामे बेहतर आने लगी है कि हम मुख्तलिफ जो चल रहा है, जो भीड़ चाल है ना, उससे हट के मौज़ूआत को अगर हम फिल्म बंद करते हैं, उन पर ड्रामा बनाते हैं, तो लोग उनको पसंद भी करते हैं। ये नहीं कि उनको पसंद नहीं, सही। हाँ, लेकिन हमारे वो है कि हिम्मत नहीं कर पा रहे हमारे। वो कहते हैं यार ये च्युइंगम इन्होंने चबाए, बेशक 10 बंदों ने चबाए, अब ये आप चबाए, इसका बड़ा अच्छा जायका, बहुत मजेदार है। भाई इसमें जायका है नहीं, खत्म हो गया। कहता नहीं, हम कह रहे हैं ना आपसे, हम कह रहे हैं, आप उसको समझिए कि इसमें अच्छा जायका, आप चबाए इसको। मतलब बात यही आती है कि लुबे लुबाब के मतलब चैनल्स की डिमांड है, चैनल जो कहेंगे, क्योंकि बेचना भी है, चलना भी है, बिकना भी है। फिर वो पूरा एक सिलसिला है, मार्केटिंग है, कमर्शियल्स है, फिर वो सारा सिलसिला किसको क्या पसंद है। क्योंकि मार्केटिंग वाले कहते हैं हमें ये चीज चाहिए भाई, ये वरना नहीं बिकेगा भाई, इसमें ये चीज, ये टारगेट आपका क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, कि इस वक्त तो मर्द तो घर पे नहीं होते, औरतें घर पे होती है, औरतों को क्या अच्छा लगता है, औरतें मतलब औरत को रुलाओ, एक ये भी वो आया था कि यार औरत को जितना रुलाएंगे लोग देखेंगे उसको। सही बात है, जितना रुलाएंगे आप, जितना जुल्म उस पे होगा, हाँ, धक्के देके बाहर निकाल दिया उसको, ये कर दिया, रोड पे वही मसाला ड्रामा करे। हालांकि अब बिल्कुल उकता से गए हम। अच्छा, इससे कौन से आपके चंद सीरियल जो आपके बड़े हिट सीरियल, आपके हिट बड़ी दुश्मन और पता नहीं कौन कौन से नाम मुझे याद दुश्मन देखिए, अगर आप दुश्मन देखिए अभी भी उस पे है यूट्यूब पे। दुश्मन कॉन्सेप्ट मेरा यही आया था जहन में कि जो सास बहू फड्डे हैं, जो शादियां, जो सिलसिले हैं, उनसे हट के ड्रामा बनाए। तो फिर ये कॉन्सेप्ट मेरा अपना ही था, और उसको कहानी भी मेरी पराली मोइन से मैंने लिखवाया था। अच्छा, कि औरत को पावर दे आप, औरत को पावर दिए कि वो क्या करती है। सही। तो आप दुश्मन में देखिए, ये मेरा वो नहीं है कि दुश्मन का तजर्बा करने के बाद मुझे ये लगा कि औरत बहुत जालिम है। वो माफ नहीं करती है। नहीं, उसके हाथ में पावर है, बिल्कुल माफ नहीं करती। आप ड्रामा देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा उसमें जो कैरेक्टर थे मेरे ना, मतलब उस कहानी के हिसाब से जो है, हाँ, उन्होंने माफ नहीं किया। अच्छा, कहानी आप मतलब ये तो आप डायरेक्शन भी आप कर रहे हैं माशाल्लाह, जी। और ड्रामा आप कर रहे हैं, फिल्म की तरफ आपका क्या ज़हन है? जी, फिल्म का वो है, अभी हमारे एक दोस्त की फिल्म है, उसमें कुछ एक्शन सीक्वेंस मैंने रिकॉर्ड करके दिए उनको, और उसके अलावा कमिंग उसमें लाइक सितंबर और अक्टूबर में प्लान कर रहे हैं। अच्छा, फिल्म के लिए। उससे पहले भी कुछ सिलसिले बने थे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सके। कुछ होता है क्या, बेहतर ही होता है। हाँ, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करता है कि वो उस वक्त पे ना हो, उस तरह ना हो। सही, ये भी मुमकिन है ना, वो चीज़ उस वक्त बेहतर ही ना हो, आपके हक में बेहतर ना हो। सही बात है ये। तो अच्छा, ये तो आप डायरेक्शन भी कर रहे हैं, फिल्म की तरफ भी है, सब कुछ है, तो लिखने लिखाने का सिलसिला भी है? जी, लिखने का है बिल्कुल। कभी कभार बहुत ज़्यादा वो कहते हैं शिद्दत से कोई कहानी आपके जहन में, तो फिर आप किसी राइटर को बता दें, वो उसको पिक नहीं कर पाते ना राइटर। हाँ। क्योंकि राइटर या तो बिजी होते हैं या फिर उनके अपने ख्यालात होते हैं, उसको उस तरह पेपर पे नहीं उतार सकते। तो बसा औकात ये होता है कि फिर वो खुद लिखना शुरू कर देता। अभी मैंने एक सीरीज लिखा है। अच्छा। कोई 7 एपिसोड का। अच्छा। जी हाँ, तो फैब में हमारा वो था, प्लान था लाहौर में शूट करने के लिए, लेकिन इस वक्त नहीं हो सका, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसको प्लान करेंगे। अच्छा। उसमें वही सारे लवाजमात है वेब के हवाले से। अच्छा, क्योंकि अब तो वेब का दौर हमारा, अब तो वेब सीरीज चल रही है। तो ड्रामे और सीरीज लिखने के अलावा टेलीफिल्म भी लिखे और सीरियल भी लिखे। कभी कभार वो तुकबंदी भी कर देते हैं। जैसे मैंने वो लिखा था कि पूछा जो उससे मैंने, भूलोगे मुझे कैसे। पूछा जो उससे मैंने कि भूलोगे मुझे कैसे। चुटकी बजा के बोली ऐसे ऐसे ऐसे। क्या बात है भाई, ऐसे ऐसे ऐसे। जी, 3 चुटकी में बुला दिया, कहानी खत्म, समाप्त कर दिया जी, चैप्टर क्लोज हो गया भाई जी। क्या तो बात है। ये कभी कभार कुछ आ जाता है तो फिर। अच्छा, हमारी जो कहानी है, हमारी जो माशरती, हमारी जो इस वक्त बुराइयाँ और ये तमाम चीज़ें अच्छाइयाँ भी हैं, तो ये चीज़ें जब कहानी लिखी जाती है, आप लिखवाते हैं आप लोग, तो कैसे ये कोई आपको मतलब चैनल कोई कॉन्सेप्ट देता है आपको, या आप अपने जहन में आपके होता है, या कहाँ से ये कहानी आती, कहाँ से, कैसे कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं?
ये तो कुदरत की तरफ से ना कि वो बीज आपके दिमाग में डाल देता है। नहीं, किसके आप इस देखो concept आप अक्सर लेकर आते अक्सर ये हैं? होता है ना कि हमारे खुद के होते हैं, कभी कभार ये होता है कि राइटर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सुना देता है, वो फिर क्लिक कर देता है आपको यार कि कहानी बहुत अच्छी है, उस पर काम किया जा सकता है अगर उसको यूं किया जाए। कभी कभार ये होता है कि नहीं, ऐसे ही जैसे उन्होंने मन लिखा है उसको उसी तरह किया जाए, तो इस तरह आते हैं। और कभी कभार चैनल की तरफ से होता है, उनकी डिमांड होती है कि यार हाँ कि नहीं, वो ये होता है चैनल का कि उनका बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है, कंटेंट डिपार्टमेंट होता है। तो कंटेंट डिपार्टमेंट में पहले से राइटर्स अपने कॉन्सेप्ट देते हैं, या फिर उनके कॉन्सेप्ट से राइटर्स लिख चुके होते हैं, तो वो ड्रामा तैयार होता है, तो फिर कहते हैं कि यार ये हमने अप्रूव किया है, ये हमारा ड्रामा तैयार है, आप इसको डायरेक्ट करें। सही। अच्छा जी, संजीदा अरशद का मैसेज है जनाब के सर, क्या हमने ड्रामों से फसादी रिश्तों को अहमियत दी है? ये सवाल लारैब ने पूछा है, इनकी दोस्त हैं लारैब, उन्होंने पूछा है क्या ड्रामों से मतलब फसादी औरत को भी आगे प्रमोट कर रहे हैं? इस वक्त जो हम बेच रहे हैं ना सामान, जो माल पैकिंग करके जो बेच रहे हैं, उसमें तो अच्छा माल भी बिक रहा है और बुरा माल भी, हमें पता नहीं चल रहा है हम इस वक्त क्या क्या बेच रहे हैं। ठीक है, जो जिस तरह उन्होंने फसादी वो किया है, मुआशरे का अक्स होता है ड्रामा, मैं ये समझता हूँ कि हम जो मुआशरे में देख रहे हैं वही लिख के हम उसको दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये फसादी औरत वही फापा कुटनी जिसको कहते हैं ना, कि मोहल्ले में एक फुप्पी ऐसी होती है, एक खातून ऐसी होती है जो हर दौर में हर दौर में होती है, हर खानदान में और हर इलाके में होती है, एक मौजूद होती है कि आए बहन और क्या हो रहा है, बस तो वही से शुरू होती हैं और क्या हुआ है, अच्छा ये हो रहा है, अरे क्या। अच्छा कुछ तो माशाल्लाह ऐसे भी है ना कि आप उनसे कहे कि जी मैंने तो ये बात सुन ली है, अब आपने किसी के साथ जिक्र नहीं करना, ये जिक्र नहीं, हाँ ये नहीं करना, वही यही बात जुमले के साथ वो आगे कहती है। हाँ, ये खबर अगर फैलानी है तो बहन मैंने आप तुम्हें कहा बताना नहीं किसी को नहीं बताना, ये मुझे कहा बताना नहीं किसी को बहन, तो ये बात वाकई बड़ी सही है। और उसके बाद संजीदा अरशद क्या कहती है जनाब, कहती है बिल्कुल जब औरत को पावर मिलती है तो इस पावर को वो कमज़ोर पर आजमाती है और ऐसा क्यों दिखाते हैं, और उसके साथ साथ कहती हैं भूलग मुझे कैसे चुटकी बना के बोले, ऐसे 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 क्या बात है जबरदस्त भाई। हाँ ये तो है, ये इसमें कोई हकीकत नहीं, औरत को पावर मिले तो फिर वो तो फिर अपने आप को कमतर कहाँ समझती है। और औरत वैसे भी अगर देखा जाए तो औरत के बाद इस्लाम ने हमारे मज़हब में उसके बाद बराबर की तो ताकत है ना, हमारी बराबरी में तो है वो, ये नहीं कि हम उसको बिल्कुल कमज़ोर, ये अब हमारे कुछ ड्रामे या कुछ माशरती ऐसे पहलू होते हैं जहाँ पर उसको कमज़ोर बहुत ही लागर बता देती हैं, वरना औरत में पावर है, हमारे अल्लाह ने मज़हब ने बिल्कुल ये पावर दी है कि वो बराबर आके चल सकती है, उसको और चलना भी चाहिए, आप चलाएं तो बहुत कामयाब भी होंगे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और अच्छा इसके साथ साथ कि मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे नए जो लोग हैं, कभी कभी जैसे बात हो रही थी अभी ब्रेक में हम लोग कि हमारे नए आर्टिस्ट बड़े वो कहते हैं यार कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन से यूं है, अगर कोई नया मतलब कोई बनना चाहता है लड़का लड़की टैलेंटेड, क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है जी बेशुमार, मगर उन बेचारों को अप्रिशिएट कोई नहीं करता। अब ये सोशल मीडिया ने कुछ किया, तो ये सोशल मीडिया फ़ायदेमंद है हमारे नए आर्टिस्टों को निकालने के लिए? सर देखिए एक टाइम था रेडियो पाकिस्तान, PTV जो नर्सरी होते थे, नर्सरी बिल्कुल, तो और कोई जरिया नहीं होता था, तो लोग वहाँ पे आते थे, वहाँ पे उस माहौल में रह के देखते थे, सीखते थे, काम करते थे, आगे चलते। सही बात है बिल्कुल। आजकल तो ज़रा सा फास्ट हो गया, बिल्कुल सही वो है, हर चीज़ का मैं पॉजिटिव एंगल देखता हूँ। आपके जितने भी ऐप्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि हम बहुत सारी हैं जी, कमर्शियल वाला वो पहले उसमें आ जाएगा, तो फ़ायदा उनसे है। बहुत सारे लोग अभी निकले हैं और जो आ रहे हैं और जिनको कोई जानता भी नहीं था, मतलब मिलियंस उसके फॉलोअर्स है, वो उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो अगेन वही ना, टैलेंट अपना रास्ता खुद बना लेता है। मगर बात है कि इमीडिएट फॉलोअर्स देखें, वो जो कर रहे हैं उस टैलेंट को, वो वहाँ वो क्या टैलेंट हो रहा है ये भी तो देखें ना, यहाँ का टैलेंट जो आपकी इंडस्ट्री का और वहाँ का टैलेंट बड़ा फ़र्क है ना, मतलब यहाँ जो काम करना पड़ा वहाँ जो काम हो रहा है वो। हाँ देखिए वही ना कि फिर आप उस्तादों के हाथ में। मोहम्मद सद्दाम सरवर ने हमें ज्वाइन किया और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत प्यारा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया सद्दाम सरवर आपका। बाबुल नगर के तमाम भी बहुत सारे लोग हमें देखते हैं और यकीनन हमारा प्रोग्राम जो है वो आप फेसबुक पर मौजूद है, तो दुनिया भर में जहाँ के भी है मौजूद है, आप बिल्कुल में ज्वाइन कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को बाद में भी देख सकते हैं, ये सिलसिला बिल्कुल जारी रहता है। और हमारे साथ मौजूद है हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब अब्दुल्ला बादीनी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, कुछ वो टैलेंट के हवाले से बात हो रही थी कुछ हमारी, तो इस वक्त जो ऐप के हवाले से भी सारे, क्योंकि वो उनके व्यूज़ जो है ना, वो आपको पता व्यूज़ वो वहाँ पर तो नक्काली कर रहे हैं ना, वो फन तो नहीं दिखा रहे ना, उनका अपना डायलॉग है ना, उनकी अपनी वो आवाज़ है, यहाँ वहाँ में फ़र्क तो है ना। शोफी साहब बात सुने, अगर वही तो ना एक्टिंग आप नकल ही कर रहे होते,
नहीं यहाँ देखिए यहाँ मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप डॉक्टर बन जाए, आप डॉक्टर है नहीं, नकल कर रहे हैं डॉक्टर बन रहे हैं, तो वो जो बाकी जो ऐप्स पे कर रहे हैं वो छोटे लेवल पे कर रहे हैं या कम उस पर नकाली का उनको टाइम कम है, उस तरह खुल के उनका वो जो टैलेंट है सामने नहीं आता, लेकिन बहरहाल उनमें वो है ना टैलेंट कि वो उतना कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बता जाता है। हाँ कि हर बंदा तो नहीं कर पाता है, जिनमें टैलेंट नहीं वो नहीं कर पाते, जिनमें है वही कर रहे हैं ना, तो वो वहां से फिर वो फिल्टर होके आते हैं फिल्मों में, ड्रामों में आपके पास। तो नए लोगों की आप ऑडिशन वगैरह कर रहे होते हैं, कुछ नए टैलेंट निकाल रहे होते हैं? जी सर, बट वो कि बहुत कम, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था एक प्रोजेक्ट, मुझसे पहले हमने किया था दुश्मन के टाइम पे, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने 2-3 दिन हमने ऑडिशन किए थे, आर्ट्स काउंसिल भी गए थे और यहाँ पे ऑफिस में भी काफ़ी लोगों को बुलाया था, लेकिन हर बंदा या हर प्रोड्यूसर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। हाँ, वो तो टाइम के हवाले से ना, वो कहता है कि भाई जो कर रहे हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनका काम आपने देखा हुआ है, उन्हीं को बुलाएं, उनसे काम करें, ताकि टाइम, मतलब इतना टाइम भी नहीं होता, मीटर आपके चल रहा है, तो उसके लिए मसला तो होता है, ये तो हकीकत है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात हम तेरी छाँव जो आपका आने वाला है, तो ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बताएं, ताकि ये कुछ चेंज कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या चीज़ है, क्या है इसमें, कौन कौन वैसे होगा, इसमें कौन कौन आर्टिस्ट है जो आप? आर्टिस्ट इसमें दानिश तैमूर है, लाइबा खुर्रम है, हसन नियाजी, शब्बीर जान, एंजलिन मलिक, असलम शेख, सोहेल समीर, तारा महमूद, काफ़ी अच्छी बड़ी कास्ट है, अच्छी कास्ट है। तो क्या ये कहानी कैसी, वही आम कहानियों की तरह? आम कहानी क्या मतलब जो यही रोमांस और ये वो, इसमें भी 2 तलाक़ें होंगी, 2 शादी होंगी? नहीं, 2 तलाक़ें 2 शादियाँ नहीं है इसमें नहीं है? नहीं इसमें अच्छा इसमें आपको मायूसी होगी अगर आप ये देखेंगे कि 2 तलाक़ें कब आएंगी और 2 शादियाँ कब होंगी। नहीं, इसमें ना तलाक है ना शादी है। नहीं, इसमें ज़ाहिर मोहब्बत की बातें हैं और 2 ऐसे मुख्तलिफ लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, उनके बीच की कहानी है, उनके बीच की मोहब्बत की कहानी है, और वो एक दूसरे को कैसे हासिल करते हैं और बीच में उनको मुश्किलात, और वो मुश्किलात का सामना कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखा मैंने कि लोग, अगर आपके हाथ मोहब्बत से खाली है तो आप चाहते हैं कि दूसरे के हाथ भी खाली रहे। ये तो जेलसी होती है ना। हाँ, ये ख़त्म हो ही नहीं सकता। ये तो नेचुरल सी बात है, बिल्कुल जेलसी इंसान में होती है। जी हाँ, तो वो कहते हैं मेरे पास नहीं है तो इसके पास क्यों है। हाँ, इसके हाथ भी खाली। जब बच्चों को देखा ना कि कोई खेलते हुए उसके हाथ में, तो वो हाथ से कुछ चीज़ गिरा के ना भाग जाते कि नहीं, अगर मैं नहीं ना, वो क्या कहते पंजाबी में, ना खेलेंगे ना खेडन देंगे, ना खेडन देंगे। ये तो ठीक है, ये ऐसे। अच्छा, एक बात मेरे जहन में जो अमूमन मैं सोचा था कि आपसे पूछूंगा ये, कि मैं ड्रामों में मतलब एक ख़ानदान बड़ा अमीर, बहुत ही ज़्यादा मतलब दिखाया जाता है, एक गरीब, बहुत गरीब दिखाया जाता है। अच्छा, वो गरीब ख़ानदान जो है, वो गरीब ख़ानदान की जो रहन सहन है, घर तो बड़ा दिखा देते कि बड़े एक मतलब छोटे इलाके में घर दिखा दिया, मगर उनका जो एक रहन सहन और ये जो उनकी जो शक्ल सूरत, मतलब वो उनकी कपड़े वो नहीं दिखाए जाते ऐसे कि ये गरीब है। मतलब वो लगता नहीं कि इतने गरीब, जितना गरीब बताया जा रहा है इतना गरीब दिखाई, ये ऐसा क्यों होता है? मतलब गरीब कहने, सिर्फ लिखने में गरीब होता है, बाकी तो प्रैक्टिकली तो नज़र नहीं आता है कि ये इतने गरीब हैं जितना जिक्र हो रहा है कि लोगों में आपस में होता है कि वो इतने हैं, वो तो उनके पास तो खाने को नहीं है, मगर उनके कपड़े जब देख के वो ड्रामे में देखा जाता है, कैरेक्टर देखा जाता है, तो लगता नहीं कि अरे ये ऐसे लोग हैं जिनको खाने को नहीं होगा। ये क्यों होता है सर? वो क्या कहते हैं, क्या नीट एंड क्लीन दिखाना है। नहीं, नीट एंड क्लीन मतलब एक गरीब, आप गरीब बहुत ही गरीब खानदान दिखा रहे हैं। मैं सर बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूँ। वो पीटीवी का टाइम होता था, दौर होता था कि उस पे बाकायदा बैठ के रीडिंग करते थे, एक सर्कल लगाते थे आर्टिस्ट, तो उसमें फ़ायदा ये होता था कि मुझे पता चलता है कि आप किस टोन में बात कर रहे हैं, आपने वार्डरोब क्या पहनना है, तो फिर मैं अपना एक कैरेक्टर बनाता था कि यार मेरा ये होगा, आपसे डिफरेंट भी होगा, तो वो कैरेक्टर प्रोफाइल पे काम करते थे। आजकल बदकिस्मती ये है कि हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। अगर हम करें तो फिर वो आर्टिस्ट हमसे चार्ज करेगा, क्योंकि वो तो उसका पर डे होता है या फिर पूरा पैकेज होता है। जी हाँ, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर ये होता है कि यार चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं। वो कहता है कि अच्छा ये भी मैं वो करूँ तो नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि यार बात वहीं पे लेके आऊँगा कि टाइम ना होने की वजह से उन चीज़ों पे काम नहीं करते। अक्सर लोग आते हैं, हम कहते हैं अच्छा जुमला क्या बताएं मेरा, आप प्रॉम्प्ट कर रहे होते वो जुमला बोल रहे थे, वो प्रॉम्प्ट कर रहे थे आप वो जुमला बोल रहे होते हैं, ठीक है। और फिर बाकी का जो लुक एंड फील है कि नहीं जी हमें ये इस तरह करनी चाहिए, हमें तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा चाहिए, गरीब है तो कम पैसों वाले कपड़े पहने। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं
कि आप सीन शूट कर रहे हैं डेजर्ट में, अगर आप डेजर्ट में जाए आधा घंटा सफ़र करें बाइक पे या किसी जीप वगैरह में, तो उसके बाद आपकी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है ना, बाल मट्टी होते हैं और चेहरे पे वो आ जाता है। तो एक आर्टिस्ट को मैंने ये भी देखा कि वो शैम्पू किए बालों के साथ आके सीन शूट करवा रहे थे। देखो यही तो मैं कहता हूँ, मतलब वो फिर कहाँ, वो जो हम कहते हैं कि यार हम कोशिश करते हैं कि तमाम नेचुरल होना चाहिए, तो नेचुरल नहीं, हम नेचुरल उससे दूर हटते जा रहे हैं, तो नेचुरल तो होता ही नहीं, हम अपना असर भी खोते जा रहे हैं ना। ये वजह है, ये इसका ये ड्रॉबैक है कि वो जो स्क्रीन पे हम फील कराते थे ना कि हाँ ये उस इलाके से है, उस कम्युनिटी से है, या वो एक टेक्सचर आता है गुर्बत का, वो हम खोते जा रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है हमें। क्योंकि अमीर तो देखे ना गाड़ियों में दिखाते हैं कि मतलब 2-2 करोड़ की गाड़ी में बंदा घूम रहा है, वो तो दिखा रहे हैं उसको, और गरीब को दिखा रहे तो गरीब घर तो दिखा दिया, बाहर से गरीब है, सब कुछ है, मगर कपड़े उसी तरह के हैं, कपड़े उसी तरह के, उनका वो मेकअप भी उनके वो। सर अगेन यहाँ पे शोबी साहब, यहाँ पे फिर बजट का वो आता है ना कि मैंने देखिए मैं आर्टिस्ट हूँ ना, बिल्कुल, मैंने वही कपड़े मैंने पहने आपके ड्रामे में, क्योंकि मुझे इतना बजट नहीं मिल रहा है, तो फिर वही कपड़े मैंने दूसरे ड्रामे में पहन लिए, उसको जैसे चेंज करके। अच्छा, पहले ये होता था कि वार्डरोब जो है वो पीटी पे होता, अब आर्टिस्ट का अपना वार्डरोब होता है। हाँ, अपना होता है, लेकिन कुछ ड्रामे ऐसे हैं जिनका वार्डरोब किया जाता है, जिनको वो कहते हैं कि ये हमारा स्पेशल प्रोजेक्ट है या सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए फिर वार्डरोब किया जाता है, फिर डिज़ाइनर से डिज़ाइन किया जाता है। जैसे हमने मैं बार दुश्मन के हवाले से वो कहता हूँ कि उसमें हमने डिटेल में काम किया, उसमें हर कैरेक्टर के हवाले से हमने वार्डरोब किया। हमने नादिया अफगन के और रोज़ मोहम्मद की जो हमने कपड़े किए थे वो यूसुफ बशीर कुरैशी ने किए, और की जो है जी हाँ, उसमें अयूब कोसर की वो ड्रेस कहीं और से करवाए, उसमें नैयर रिजाज के ड्रेसेस कहीं और से करवा ले, उसके लिए कोट मैंने पंजाब पता नहीं जब लोकेशन देखने गए तो वहाँ से खरीदा, उसको रुमाल कहीं से मुझे मिल गया, ये करेक्टर पे आ रहे, तो वो चीज़ें इस तरह बनाते गए। तो टाइम और पैसा, ये चीज़ें सारी, जी हाँ, तो वो फिर वही बात है कि जब ऐसा करते जाएंगे तो फिर हम अपनी जो एक नेचुरलिटी वो तो हम खोते जा रहे हैं ना फिर। हाँ, इसीलिए लोग, क्योंकि हमें ड्रामों में वो फील आती भी नहीं है अब तो। हाँ, बहुत कम ड्रामे ऐसे होते हैं कि जहाँ जिसमें हमें कोई सही फील आती है। ये तो आप बात कर रहे हैं, सबसे जो हमारे इंडस्ट्री में जो बुनियादी जो बेसिक चीज़ है कंटेंट की, स्क्रिप्ट, वो भी हमारा बहुत लूज होता जा रहा है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है काफ़ी सारे राइटर्स हैं जो बहुत अच्छा उम्दा लिखते हैं, कम लिखते हैं, कमाल लिखते हैं, मगर उनका काम कम होता है ना, उनसे काम कम नहीं। देखिए सर, उम्दा काम कम ही होता है, क्योंकि वो फिर वो पैसे भी ज़्यादा मांगते हैं। हाँ, लेकिन इसीलिए शायद ये भी होता होगा। हाँ, नहीं, फिर उनका काम है ना कि नहीं, जो अच्छा काम होता है ना वो टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन कम होता है, फिर आपको इंतज़ार करना है। क्योंकि जैसे अगर आप फैक्ट्री में जाते हैं और शूज़ बनवाते हैं, वो आधे घंटे में आपको बना देते हैं, अगर आप हैंडमेड पे जाते हैं वो एक हफ्ता लगा लेते हैं, लेकिन वैल्यू उसके ना हैंडमेड की, वो फर्क। ऑर्गेनिक अगर आप चीज़ वो करते हैं या कोई कंटेंट वगैरह, तो वो फिर डिफरेंट भी होता है, उसका कीमत भी ज़्यादा है, और फिर वो पायदार भी होता है, वो आप काफ़ी सालों तक आप याद रखते हैं कि उन्होंने लिखा है। हाँ, ये बात तो। अच्छा, फिल्म और ड्रामे को हम अगर देखें, क्योंकि अब हमारी फिल्मों का रिवाइवल हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, और ड्रामा भी, मगर हमारी अब सिनेमा पे बड़ी स्क्रीन पर ड्रामा बड़ी स्क्रीन पर आ गया है, वो फिल्म ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब फिल्म क्यों नहीं बन रही? ड्रामा को बड़ी छोटी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पे क्यों लेकर आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए शोभी साहब, ये जो ड्रामा है, मैं समझता हूँ कि ड्रामा है स्टूडियो का, कि आपके 3-4 कैमरे लगे, आप स्विचिंग करते हैं, स्टूडियो का ड्रामा है। हमने जब सिंगल कैमरे पे ले आ गए जब से, तो चाहते ना चाहते हुए इरादतन या लाशऊरी तौर पे या शऊरी तौर पे हम लोग फिल्म में घुस गए। अब जैसे मेरे जैसे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उनको शौक है फिल्म करने का, अल्टीमेट वो फिल्म की तरफ ही जाना चाह रहे हैं, लेकिन फिल्म के लिए बजट नहीं है, फिल्म वाले प्रोड्यूसर्स नहीं है, फिल्म का माहौल नहीं है, तो फिर उस शौक को पूरा करते हैं हम ड्रामों में। तो वो अंग आपको, वो फिल्म वाले वो शौक, वो सब चीजें आपको ड्रामे में नजर आए। मगर फिल्म वाला अंग तो लगता है, क्योंकि फिल्म का आपको तो फिल्म तो बीच के ना, फिल्म एक बड़ा मीडियम है ना सर। मैं आपसे अर्ज कर, और यहाँ तो कट टू कट वाला है। जी सर, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि फिर वो आपको अंग नजर आएगा उसमें, हल्का सा वो आप कहते हैं कि यार ये ड्रामा भी है, नहीं ये ड्रामा नहीं, ये फिल्म भी है। जब हम फिल्म की तरफ जाते हैं, यही लोग हमारे फिर वो कहते हैं यार आपका जो फिल्म है वो ड्रामा लग रहा है। यही तो है ना कि आपका फिल्म नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं होता। वो क्योंकि वो ना वो हमारे पास डीओपी हैं फिल्मों के, ना डायरेक्टर है, ना सब कुछ, मतलब फिल्म का कॉन्सेप्ट ही अलग है ना। सर है,
बट ये कि अभी वो बारीक लाइन है ना कि ड्रामा और फिल्म को अगर आप अलग करते हैं ना, बहुत सारे हमारे दोस्त थे एक्टर्स डायरेक्टर्स वगैरह, उन्होंने कहा कि हम ड्रामा नहीं करते, हम फिल्म ही करते हैं। लेकिन फिल्में ज़्यादा ना होने की वजह से, काम ज़्यादा ना होने की वजह से वो लोग फिर बैठ गए। उनको दोबारा सिर्फ ड्रामे की तरफ आना पड़ा। तो इसीलिए वो ड्रामे को फिल्म की तरफ बना के चलो भाई इसको अगर तो ऐसे नहीं वो उस तरह नहीं चाहते। ये बिलफर्ज अगर आप मैं इसमें मिसाल दूं कि आप जूडो कराटे के किसी प्लेयर को आप फुटबॉल के ग्राउंड में उतारे, वो किक उसी तरह चलाएगा जो जूडो कराटे के प्ले करते हैं। ये तो इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इंडिया से हमें शम्स रजा ने ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई, और गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये इंडिया से हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपका। और कुछ नए आर्टिस्टों के लिए या कुछ हमारे आर्टिस्टों के लिए या फील्ड के लोग जो देखते हैं आपको, जो आपका ड्रामा देखना चाह रहे हैं या देखते हैं आपको, कोई पैगाम देना चाहें तो? मोहब्बत के अलावा, ड्रामे में तो मोहब्बत ही होती है, इसके अलावा कोई पैगाम पे, वरना तो मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। नहीं, जाहिर है मेहनत शर्त है, मेहनत करते रहें और सही डायरेक्शन में मेहनत करें, कोशिश करें जो काम वाले लोग हैं उनके करीब रहें, गलत हाथों में न जाएं। हाँ, ये तो है जी, कोशिश ही। क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि उनको मिसलीड करते हैं, मिसयूज करते हैं, तो उनसे बचे। अच्छा, अब तो वैसे आसानी है क्योंकि सोशल मीडिया के होने से अब तो आसानी हो चुकी है ना कि आप सही फील्ड के लोगों को सर्च कर सकते हैं। अब तो आपके पास राब्ते भी बहुत सारे हैं ना। हाँ। माजी में तो ऐसा होता ही नहीं था। जी बिल्कुल। अब तो कि आप लाजमी सबके पेज बने हुए हैं, सबके कॉन्टेक्ट भी हैं, ईमेल भी हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया, तो रब्ता कर सकते हैं कि किसी अच्छे बंदे के साथ अगर टैलेंट है तो ट्राई करें। लेकिन अमूमन मैं आपके FM के तवज्जुह से फ़ायदा लूँगा इस बात के कि बहुत सारे लोग जो गलत लोग हैं कोऑर्डिनेटर के नाम पे, वो गलत इस्तेमाल करते हैं। सही, बिल्कुल सही। लोगों का पैसे का, चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों से बचें। ये तो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, और आप आए, बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह ताला हमारे पता ही नहीं चला, बस देखेंगे आपकी मोहब्बत के बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बस अभी आई भी बैठी भी दामन से माला है, और इंशाल्लाह जी अब ज़िंदगी बखैर, आपसे मुलाकात अब होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई बात नागवार गुजरी तो इजाज़त आपसे बात चाहूँगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर मुलाकात होती। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।